अगर तुम भी हेल्दी रहना चाहते हो तो एक हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने दोस्तों से जरूर मिला करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑक्सफोर्ड की स्टडी में रिवील किया है। आजा भाई, एक एग्जाम हो जाए। मैंने कुछ गलत बोला क्या? फिर जाम भी तो साथ में पीने के लिए कहा। वर्ल्ड वॉर 3 अनऑफिशियली अभी स्टार्ट हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ईरान और इजराइल के लफड़ा तो पता ही होगा, लेकिन अब इस लफड़े ने एक नया मोड़ ले लिया है। अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 180 मिसाइल लॉन्च कर दी और इस हमले के खिलाफ इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलो गैस करो, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हर साल बाढ़ आती है? गैस कर लिया? अगर आपका भी जवाब है बिहार तो आप बिल्कुल सही है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी और कोसी नदी, जिसे सोर ऑफ बिहार यानी बिहार का दुख भी कहा जाता है, वो अपने पूरे उफान पर है, जिसने 12 तटबंधों को तोड़ दिया है और कई जिलों में इसकी वजह से बाढ़ आ गई है। किसी के जानवर बह गए, किसी का पूरा घर बह गया, किसी की पूरी खेती ही बर्बाद हो गई है। बिहार का यही हाल हर साल होता है, पर बिहार के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो। बाकी बिहार के फ्लड से रिलेटेड हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है। हमने उसको बस स्टडी की है कि कैसे कैसे हम बिहार के फ्लड को रोक सकते हैं। बाकी फ्लड से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमने उसमें बात की है, वो वीडियो थर्सडे को इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो यही कहीं सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो। वैसे आपका कोई दोस्त महंगी वाली नशे करता है? अरे जैसे हीरोइन हो गया, कोकेन हो गया, है कोई करता है? अगर करता है तो उसको ये वीडियो भेज देना और उसको बोल देना कि इस बार भाई तेरे माल का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी बाबू। अच्छा चलो बताओ, इस सीजन आपके घर पे कितने शादी कार्ड आए? यार मेरे घर पे तो एक भी शादी कार्ड नहीं आया। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भारत में ही सिर्फ इस साल 1 करोड़ शादियां होंगी और उन शादियों में लगभग 65 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। अरे दिल्ली में सिर्फ 4.5 लाख शादियां होंगी, स्टिल एक भी कार्ड नहीं है मेरे पास शादी का। अगर देखो जो वीडियो देखा है, अगर आपकी शादी होने वाली है तो एक शादी का कार्ड ना कमेंट बॉक्स में फेंक के मार दो एड्रेस के साथ, मैं और आकाश आ जाएंगे। समझा करो तो थोड़ा सा। कोई तरीका है भीख मांगने का? आपको याद है स्कूल में अलग अलग कलर के हाउस हुआ करते थे, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, ऑरेंज हाउस। तो देखो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख दी कि टू द प्रिंसिपल बात ऐसी है कि हम सबको अलग अलग हाउस में डाल दिया गया, हमारी पूरी वाइब को स्पॉइल कर दिया, मतलब मजा नहीं आ रहा है। ये दोस्त होंगे अलग अलग होंगे बैक बेंचर्स, तो हमें तुरंत से तुरंत दोबारा से रेड हाउस में डाला जाए, और अगर हमें रेड हाउस में नहीं डाला गया तो हम गंजे हो जाएंगे। ये क्या है? मतलब पूरी धमकी दे दी कि हम पूरे के पूरे गंजे हो जाएंगे। अगली खबर आती है गोविंदा जी की। अरे वही जो अखियों से गोली मारते थे। थोड़ी मर्यादा रखिए। उन्होंने अपने पैर में ही गोली मार दी, वो भी खुद की पिस्टल से। फिर क्या हुआ, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद अब डिस्चार्ज हो गए। मिस्टर बीस्ट द बिगेस्ट यूट्यूबर अभी हाल ही में ये लोगन पॉल के पॉडकास्ट में गए थे। वहां पे क्या रिवील किया इन्होंने कि मैंने 15 वीडियो पहले से ही बना के रखी है, बाई चांस मैं मर जाऊं तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं रुकना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। बताओ एक वीडियो शूट करने में ऐसी तैसी हो जाती है। जैसा कि लास्ट वीक के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहीं पर एक वाक्य भी सामने आया है कि कुछ नेता लोग समाजपुर नामक गांव में वोट मांगने गए। जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा कि पहले ये जो पानी आ रहा है ना इसको पी के दिखाओ, जल्दी से पियो तब वोट देंगे। क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि वो पानी इतना गंदा है, इंसान क्या उसको अगर जानवर भी पिए तो वो भी बीमार पड़ जाए। कानपुर में मिला टाइम मशीन। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अरे यूपी की न्यूज है, थोड़ा आराम से सुनो। देखो हुआ ऐसा कि कानपुर में एक कपल ने अपना एक थेरेपी सेंटर खोला और लोगों को ये बताया कि उनके पास इजराइल मेड टाइम मशीन, बिल्कुल सही सुन रहे हो, इजराइल मेड टाइम मशीन है
जिसकी मदद से वो किसी बुजुर्ग को जवान करके 25 साल का कर सकते हैं। और लोगों ने मान भी लिया। लोगों ने इतना माना कि कहना कि रिपोर्ट में ये आया है कि उन्होंने लगभग 35 करोड़ रुपए इसी से कमा लिया। ये खबर सुनो, इंडिगो के पायलट ने फ्लाइट को टेक ऑफ करने से मना कर दिया। रीजन पता है? क्योंकि उनका वर्किंग आवर खत्म हो गया था, जिसकी वजह से फ्लाइट पूरे 5 घंटे लेट हो गई। वो तो अच्छा है कि फ्लाइट हवा में नहीं थी, नहीं तो इनका वर्किंग आवर खत्म होता और तुम सबका जान। पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर बाबर और उनके साथियों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और ताजुब की बात तो ये है कि जो अभी वुमेन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ वुमेन T20 वर्ल्ड कप बेटा चल रहा है ना। आपको रोहित शर्मा विराट कोहली आगे दिखता नहीं है, तो वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जाओ इंडिया को सपोर्ट करो। हाँ, न्यूज पे आते बाकी हम कि जो पाकिस्तान की वुमेन्स है उनको भी कोई सैलरी नहीं मिली है। वो बिना पैसों की T20 वर्ल्ड कप में खेल रही हैं और जीत भी गई। बड़ी दुख की बात है कि इंडिया न्यूजीलैंड से हारी है। इंडिया और न्यूजीलैंड का कुछ है, चाहे मेंस का हो चाहे वुमेन्स का हो। तो अभी हाल ही में न्यूज है कि जो वुमेन्स इंडियंस थी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई अपने पहले ही मैच में। शुरुआत खराब हुई है, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी करिए। आई होप आपको सारी न्यूज मिल गई होगी जो आपके आसपास पिछले हफ्ते हुई थी। तो अब मेरा काम तो खत्म हो गया, अब आपका काम है। अब यही बोलेंगे लोग, बार बार सब्सक्राइब लाइक कमेंट करने के लिए बोलना पड़ता है, करते ही नहीं लोग हैं। तो वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है माई न्यूज़ का। हम उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, और कोई पार्ट जोड़ना है तो उसको भी कमेंट में जरूर बता देना। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।